Hi everyone, welcome back. I hope your day is amazing so far. So today we are going to discuss central difference interpolation method, and I just know that by the end of this video you will see math in a whole new light and get ready to learn, smile, and discover the awesomeness of math. So today our topic is class forward interpolation method, and there are two types of central difference interpolation method. Number one is Gauss forward interpolation method, and the second one is Gauss backward interpolation method. So today we are going to discuss Gauss forward, and in the next video we will focus on Gauss backward method. So here we go. I'm just going to prove this formula, then we will go for example. So as we know that how we can find difference. So here the table of central difference. So I'm just going to talk in Urdu to make you understand. So हम जा रहे हैं सीधा जो है ना टेबल पे, एंड टेबल हमारी कैसे होती है सेंटर की, बीच में हमेशा नॉट होता है, या बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा जो है ना उसको हम नोट कहेंगे, क्योंकि सेंटर हमने फाइंड करना है. सो हेयर इज -2 x -1 x नॉट x1 x y, सॉरी, हेयर इज x2 and here is x2. So here is y -2 and y -1 and y naught and y1 and y2. So फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखिए हम कैसे हम फाइंड करते हैं डिफरेंस. यहाँ पे y -1, यहाँ पे y -2, तो हम चेंज क्या कैसे लाएंगे y -2 में. सो ऐसे ही हम बनाएंगे y नॉट और y -, जो सबसे छोटी होगी वो हम यहाँ रखेंगे चेंज ऑफ और डेल्टा y -1. ऐसे ही यहाँ पे 1 और 0 में और नॉट में से नॉट रखेंगे और 2 और 1 में से 1 रखेंगे. ऐसे ही चलते जाएंगे. डेल्टा स्क्वायर जब हम सेकंड निकालेंगे तो इन दोनों में से जो छोटे में से छोटा होगा वो रखेंगे डेल्टा स्क्वायर y -2. ऐसे ही हम यहाँ तक करते जाएंगे. और हम अभी जो है ना एक डिफरेंस वाला फार्मूला लिखते हैं. सो हमें जो है ना फार्मूला प्रूव करना है ना गॉस फॉरवर्ड का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गॉस फॉरवर्ड जब हम फार्मूला प्रूव करेंगे तो हमें जो फार्मूला यूज करना है वो हमें न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का करना है. मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू prove Gauss forward, then we will use Newton forward method, and when we have Gauss backward, then we will use Newton backward method. So here we have Newton. Newton. I'm just going to use this marker. Newton backward method. N say new and B say backward. Forward method. Forward method. So Newton forward method. What is the formula of Newton forward method? Yp is equal to y naught plus p delta y naught plus p minus 1 delta square y naught plus p minus 1. Here is p minus 2 and delta cube y naught plus p minus 1 and p minus 2 and p minus 3. So here is delta power 4 y naught. तो हम आगे भी चला सकते हैं, प्लस डेल्टा पावर 5 एंड डेल्टा पावर 6 एंड डेल्टा पावर 7. सो हियर वी हैव डेल्टा पावर 4. आई थिंक आपको क्लियर नजर आएगा, मगर मैं फिर भी लिख सकता हूँ p -1 एंड p -2 एंड p -3. सो हियर वी हैव डेल्टा पावर 4 y naught. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका ग्राफ कैसे जाता है, मतलब इसका जो है ना स्लोप कैसे निकलता है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो x नॉट है वो आपको इनिशियल वैल्यू उठानी है, फिर आपको जो है ना उसकी जो है ना y उठानी है, ये y वाली. तो आप y से जो है ना इसको डाउन में लेके आएंगे. हमेशा याद रहे गॉस फॉरवर्ड में हमें डाउन लेके आना है और गॉस बैकवर्ड में हमें जो है ना उसको y नॉट को ऊपर अपवर्ड लेके आना है. सो हियर वी हैव y नॉट देन अप डाउन अप. तो हमें यहां तक मिला. अगर 5 4 6 7 होगा तो हम वही दे देंगे. अगर और आप यहाँ पे नाम दे सकते हो y नॉट और y -1 and y -1. here we have y -2. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ऐसे ही फाइंड करेंगे. जो चीजें आप याद रहे कैसे करेंगे, इसको डाउनवर्ड देन अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड. जरूरी नहीं कि आपको जो है ना यहाँ तक टेबल मिले. पांचवा और छठा भी आ सकता है, मतलब x3 x4 और यहाँ पे भी x -3 x -4. तो आप कौन सा भी ले सकते हो अगर जो उसके नजदीक होगा. अगर यहाँ पे लेंगे तो हम गॉस फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे होगा तो गॉस बैकवर्ड. सो अभी हम गॉस फॉरवर्ड को जो है ना प्रूव करते हैं. So here we have this one. So here what is here? Y naught is same. ये हमारी सेम रहेगी. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, चेंज ऑफ y नॉट. ये भी हमारी चेंज ऑफ y नॉट, मतलब चेंज ऑफ y नॉट भी सेम ही रहेगी. फिर हमें क्या चेंज करना है, चेंज ऑफ स्क्वायर y नॉट. ये भी हमारी सेम ही रहेगी, राइट.
सॉरी चेंज ऑफ स्क्वायर वाई माइनस 1, ये हमें चेंज करना है, ठीक है, ये भी चेंज करना है और ये भी चेंज। अगर आगे चलेंगे चेंज डेल्टा 5, हम डेल्टा और चेंज भी बोल सकते, डेरिवेटिव में हम चेंज बोलते हैं और हम यहाँ न्यूमेरिकल में डेल्टा बोल रहे हैं। सॉर्ट ऑफ बिग डील, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। सो हियर वी हैव यस, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये वाली चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये वाले सारे जो निकालने हैं, ये वाले निकालने हैं, डेल्टा पावर वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 और y माइनस 2। y माइनस 2 है, मतलब पहले हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम सेकंड डिफरेंस के पास आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू जस्ट शो द फर्स्ट डिफरेंस। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, सबसे पहले हमें ये वाली चीज उठानी है। तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, हम कैसे निकालेंगे, सॉरी डेल्टा क्यूब y माइनस, हम कैसे निकालें, डेल्टा स्क्वायर y नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, क्योंकि डेल्टा y नॉट, यहाँ पे डेल्टा y नॉट है, अगर हम इसको बाहर लेके आए उसको अंदर तो हमें डेल्टा y नॉट मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर y नॉट हमारी यहाँ ही रहेगी, यानी ये यहाँ आएगी तो प्लस की हो जाएगी, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। हियर वी हैव डेल्टा y नॉट। सो हमारा इक्वेशन ए मिल गई, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, 1 कोई भी। तो उसके बाद हमारी क्या है, डेल्टा क्यूब वाई नॉट। डेल्टा क्यूब हमें वाई नॉट निकालनी, तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई नॉट निकालनी, तो डेल्टा पावर 4 वाई माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे भी हमें वाई माइनस पहले 1 करना है, यहाँ पे नॉट है। तो डेल्टा पावर 4 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा पावर क्यूब वाई नॉट माइनस डेल्टा पावर क्यूब वाई माइनस 1। सो हियर वी हैव, ये हमारा y निकल के इस तरफ लेके आएंगे तो हमें क्या मिला, डेल्टा पावर 4 y माइनस 1 डेल्टा पावर क्यूब y माइनस 1। सो हियर वी हैव सेकंड डिफरेंस, तो इसको भी आप 2 लिख लें। देन वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। देन हम क्या करेंगे, ये वाली तो चीज मिल गई, हियर वी हैव, तो हम वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट आल्सो डेल्टा पावर 5, probably we will use this furthermore। सो हम आगे चलेंगे, हम निकाल तो देते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि y हम डायरेक्टली y माइनस 2 पे नहीं जाएंगे, हमें पहले y माइनस 1 चाहिए फिर y माइनस 2। यहाँ पे y माइनस 2, तो हम ये y माइनस 2 लास्ट में निकालेंगे। तो डेल्टा पावर 5 कैसे निकल, डेल्टा पावर 4 y नॉट प्लस डेल्टा पावर 4 y माइनस 1। तो यहाँ पे y नॉट बाहर आई, डेल्टा पावर 4 y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पावर 5 y माइनस 1 प्लस डेल्टा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगी, wait a minute, I think I just made one mistake, yeah, it's clear। So here is delta power cube y minus 1। so here we have delta power 4 y नॉट, यहाँ पे हमने डेल्टा क्यूब, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर, जो हमें डेल्टा पावर 4 y नॉट मिल गई, जो हमारा यहाँ पे था। तो हमें इसको भी तो क्लियर करना था ना, अगर हम आगे 5 चलाएंगे 6 चलाएंगे तो ये 5 और 6 वाले यूज करेंगे, नहीं तो हम इसको ना ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम ऐसे ही, सो यहाँ डेल्टा पावर 4 है तो हम इसको ऐसे ही स्किप कर सकते हैं। तो हम बस ये चीजें डायरेक्टली यहाँ पर पुट करते हैं, ये थर्ड नंबर हुई। तो अगर हम, सॉरी ये थर्ड नंबर, सो if we gonna add this or if we gonna put this in this equation, then we will get, so yp same is equal to y naught plus p delta y naught प्लस, क्योंकि हमें डेल्टा y नॉट नहीं मिली हुई, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब और डेल्टा पावर 4 है। सो p माइनस 1, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y नॉट है, तो डेल्टा स्क्वायर y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। ओके, एंड ये सेम, मतलब ये वाली हमने लिख ली, तो p प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 एंड डेल्टा क्यूब y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पावर 4 y माइनस 1 प्लस डेल्टा पावर क्यूब y माइनस 1 प्लस, तो हम इसको जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 एंड p माइनस 3, डेल्टा पावर 4 y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पावर 5। अब इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दे, पावर 5 y माइनस 1 प्लस डेल्टा पावर 5 y माइनस 1 प्लस, अब ये चलता रहेगा। अगर वी हैव इफ वी हैव डेल्टा पावर 5, सो इज इक्वल टू सो इज इक्वल टू, हम इसको फर्दर फॉर सिंपलीफाई करते हैं, सॉरी आई जस्ट 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल आएगा, सॉरी
हाँ, यहाँ पे हमारा आएगा 4 फैक्टोरियल। आई जस्ट फॉरगॉट दिस थिंग। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इज इक्वल, सो y ऑफ p इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p माइनस 1। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y नॉट y माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है डेल्टा स्क्वायर का, तो ये डेल्टा क्यूब y माइनस 1 है, इसके साथ ये भी है 2 फैक्टोरियल, ये अपन में 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, प्लस इसके साथ 2 फैक्टोरियल भी है और डेल्टा p माइनस 1 और इसके साथ भी डेल्टा क्यूब सॉरी क्यूब y माइनस 1 है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं p माइनस 1। सो इन दोनों का कॉमन आ गया p माइनस 1 और इसके साथ क्या है, ये भी है डेल्टा क्यूब y माइनस 1। सो हियर वी हैव डेल्टा क्यूब y माइनस 1, ये भी ये भी हम कॉमन ले सकते हैं। सो डेल्टा क्यूब y माइनस 1, सो देन हम ब्रैकेट लगाएंगे देन यहाँ पे p माइनस 1 है, यहाँ पे p माइनस 2 है, अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल बचा और यहाँ पे क्या बचा p माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस। ओके गॉट इट, मतलब हमारी ये चीज भी कंप्लीट हो गई, ये वाली चीज भी अगर ये भी हमारी चीज हमने यहाँ लिख ली तो प्लस। सो अगर प्लस हम यहाँ पे आए p माइनस 1 हम लिखे, ये वाली p माइनस 2 भी लिखे, फिर p माइनस 3, यहाँ पे जब 4 था ये वाला दिस वन, यहाँ पे p माइनस 3 नहीं है, तो हम कॉमन क्या आई p माइनस 1 और p माइनस 2 आई और उसके साथ अपॉन में 4 फैक्टोरियल भी आ गई। देन वी हैव आई थिंक वी कांट राइट, हम यहाँ पे जो है ना 4 फैक्टोरियल इसको अंदर ही देते हैं। सो यहाँ पे हमें हमारी क्या कॉमन आई, ये भी सेम है, सॉरी डेल्टा पावर 4, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये भी कॉमन आ गया डेल्टा पावर 4 y माइनस 1। एंड यहाँ पे हमारी क्या आई चीज 1 अपान में एक आई हमारी 3 फैक्टोरियल, देन दूसरी आई p प्लस और p माइनस 3 ये वाली, तो p माइनस 3 अपान में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आगे चलती रहेगी। ये हम डेल्टा पावर 5 इसलिए स्किप कर रहे हैं, अगर हम आगे चलाएंगे तो हम डेल्टा पावर 5 y माइनस 1 भी यूज करेंगे, नहीं तो हम इसको यहाँ ही छोड़ देंगे। अगर हम आगे का प्रूव करते हैं डेल्टा पावर 5, डेल्टा पावर 6, डेल्टा पावर 7 अप टू हम कहां तक भी कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। तो इसीलिए हम शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए वजह से मैंने यहाँ तक लिया डेल्टा पावर 4 तक, जैसे आपको बात भी समझ में आए तो हम इसको फर्दर फॉर सिंप्लीफाई करेंगे। y ऑफ p इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p माइनस 1, और हाँ हम इसकी इन दोनों की एलसीएम लेंगे, क्या आएगी 6 आएगी, मतलब 2 फैक्टोरियल 3 टू द 6, और इसकी एलसीएम लेंगे तो मतलब 6 ही आएगी, ये बड़ा वाला 6 वाला है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 3 6 3, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, प्लस यहाँ पे 6 है तो ये p माइनस 2 ही आएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचा p प्लस 1 बचेगा इन दोनों की, और अपान में क्या आएगा 6 हमें इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या हम इसको 6 ओनली 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस, तो हम आगे चलते हैं डेल्टा क्यूब, और हमें स्क्वायर y माइनस मिल गया और डेल्टा क्यूब y माइनस मिल गया, मतलब हमारा यहाँ तक फार्मूला ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, सो प्लस हम ये वाला फॉर्म लिखते हैं p माइनस 1, here we have p माइनस 2, ठीक है, p माइनस 1 p माइनस 2 यहां तक, और ये हमारी हमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 टू द 6 और 24, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे 24 आएगी, 24 में से यहाँ से 4, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 4 द 24, 4 into 1 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 24 सेम ही रहेगा तो p माइनस 3 आएगा, और इसको इसके साथ माइनस करूंगा क्या आएगा p प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला p प्लस 1 मिला, और अपान में क्या आई 24 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ पे क्या आया p प्लस 1, यहाँ पे भी क्या आया p प्लस 1, ओके, अपान 24 अपान यहाँ पे क्या आया 6, ठीक है। तो हम हमारा क्या है डेल्टा पावर 4 y माइनस प्लस, तो इसलिए आप चेक करें कि यहाँ पे y माइनस 1 है, मतलब हमें डिफरेंस क्या चाहिए डेल्टा पावर 4 y माइनस 2 चाहिए। सो हमारे यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आपका। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, सर we didn't get from here,
सो वो स्टेप आप हाईलाइट कर देना। तो अभी तक के लिए आप यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, तब हम आगे इसको फॉरवर्ड करें। हम ये इसको मिटाएंगे, देन हमें जो है ना ये वाली चीज मिल जाएगी। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, हम ये वाली चीज यहाँ पे करेंगे, देन वही हम जो है ना ऐसे ही डिफरेंस फाइंड करेंगे। So here we have this one, and we have to calculate here delta power 4 y minus 2. So how? So moving forward here, सबसे पहले मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा? यहाँ पे डेल्टा पावर में सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा पावर 5 y माइनस 2 में कैसे निकालूंगा इसका डिफरेंस? डेल्टा पावर 4 y माइनस 1 माइनस डेल्टा पावर 4 y माइनस 2। तो यहाँ पे डेल्टा पावर 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा पावर 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा पावर 4 y माइनस 2। हमें इसका डिफरेंस मिल गया। अगेन हम इसको स्किप करेंगे और इसको लिख देंगे। फिर हम भी तब तक हम यहाँ जल्दी से कर दें, वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस पी माइनस 1। इसको मैं स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, पी प्लस 1 और पी माइनस, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर वन का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो हियर वी हैव डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 एंड पी प्लस 2। सो यहाँ पे हमारा आएगा मैं इन दोनों को फिर से सेम लिख देता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इंटू पी माइनस 2 मैंने लिखी। और इसको हम यहाँ पे ये वाला चीज पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा पावर 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा पावर 4 y माइनस 2। So here we have again we are going to just skip this one because we don't have any step like delta power 5. So we are just neglecting it here. So final answer is yp is equal to y naught plus p delta y naught plus p minus 1। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो है ना 4 फैक्टोरियल आप यहाँ पे लगा सकते हो। So on 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y minus 1 plus p डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल p माइनस 2, राइट? डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 एंड p माइनस 2। एंड यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पावर 4 y माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो फाइनल वी हैव दिस वन, वी हैव आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, y नॉट, यहाँ पे नीचे डेल्टा y नॉट था, देन ऊपर आ रहे थे डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, देन यहाँ पे नीचे आ रहे थे डेल्टा क्यूब y माइनस 1, देन ऊपर आ रहे थे तो क्या था, डेल्टा पावर 4 y माइनस 1। अगर नीचे आएंगे तो वो हमारी चीज मिलेगी। तो सॉरी यहाँ पे y माइनस 2। सो हियर वी हैव आंसर, हियर वी हैव डेल्टा y नॉट, यहाँ पे y नॉट, देन यहाँ पे डेल्टा y नॉट, सॉरी डेल्टा y नॉट, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y minus 1. The final one is delta power 4 y minus 2. So basically this is the, मैं यहाँ ये बोर्ड मिटा देता हूँ यहाँ पे। So this is the formula of, अगर यहाँ पे हम आगे चलाएं तो आगे चला ऐसे ही आगे p स्क्वायर माइनस 1 एंड p स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि p माइनस 1 2 आएगी, देन p प्लस 2 आएगी, देन डेल्टा पावर 5 एनीथिंग इज देयर, तो जो भी है डेल्टा पावर 5 और डेल्टा पावर 6 डेल्टा पावर 7, तो आप ऐसे ही आगे चलेंगे। आई थिंक डेल्टा पावर 5 y माइनस 2 है, देन y माइनस 6 के साथ जो है ना आगे है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ Gauss forward method. Here we have proved. So this was all about from Gauss forward, and this is the formula of Gauss forward interpolation method. And तब हम अभी हम जो है ना मूविंग फॉरवर्ड करें, आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो हमारा अभी एग्जांपल आएगा। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू आस्क इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, देन आई विल record another video for you if you have not got this one. So तब तक के लिए आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम आगे एक एग्जांपल करते हैं, देन हमें जो है ना एक या दो एग्जांपल करके हम इस वीडियो को जो है ना शॉर्ट कर रहे हैं। So बच्चों, here we have example of Gauss forward interpolation method, and we have to solve y of 30. Here we have given using Gauss forward method compute y of 30,
एंड यहाँ पे 30 आपको पहले आपको बता दूं y ऑफ 30, व्हाट इज y ऑफ 30। यहाँ पे क्या है, ये वाली x माइनस वन, देन x माइनस टू, ये x नॉट, x1 x2, देन यहाँ पे ही x माइनस टू x नॉट। और हम हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि y ऑफ 30 कहाँ पे है। x इज इक्वल टू 30, देन y ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। अगर x हमारे 30 कहाँ हुई, यहाँ पे 21 25, यहाँ पे 29, 29 के बाद क्या है 30 या 33। सो हमारा 30 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 30 कहाँ पे होगा, हाँ 30 कहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे होगा। सो वी आर अप्लाइंग गॉस फॉरवर्ड मेथड। सो यहाँ पे क्या है हमारा 30 एंड यहाँ पे y क्या होगा। Then we are just going to apply Gauss forward method. What is the formula of Gauss forward method? Where y of x is equal to 30. So here y naught plus p delta y naught plus p minus 1 upon 2 factorial delta square y minus 1 plus p minus 1 p plus 1। यहाँ पे आप p स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो क्योंकि you also know formula of a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is equal to a plus b a minus b। सो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस p स्क्वायर माइनस 1 एंड p माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा पावर 4 y माइनस 2। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है y माइनस 2, ठीक है। y माइनस 2 सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लें। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड 30 और हम इनिशियल क्या लेंगे 29। मैंने आपको पहले ही बता दिया जब हम प्रूव कर रहे थे कि अब जब हमें कोई भी गॉस फॉरवर्ड वैल्यू मिली होगी तो हम उसका जो है ना x नॉट जो है ना इनिशियल वैल्यू लेंगे, तो उसके जो करीब होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 29, तो हमारा क्या हुआ y नॉट ये वाला हुआ। तो दिन में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे डाउन जाएंगे देन अप जाएंगे, देन डाउन जाएंगे देन अप जाएंगे। देन वी हैव गॉट स्लोप। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड p देन। सो व्हाट इज p? here gap is 4। यहाँ पे गैप क्या है बच्चों 4, क्योंकि 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4, 29 माइनस 25 इज इक्वल टू 4। यहाँ इक्वल स्पेस डेटा है तो मतलब गैप क्या है h इज इक्वल टू 4। देन x नॉट इज इक्वल टू मैंने क्या बताया 29 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू 30 व्हिच इज मिसिंग वैल्यू। सो फार्मूला ऑफ p इज इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन h, और x क्या है 30 माइनस x नॉट क्या है 29 अपॉन h क्या है 4। then p is equal to 1 upon 4, then हमारा क्या होगा 0.25 आएगा is equal to p। So here we have got p, put p in the formula of Gauss forward and also put this slope in Gauss forward। So here we have to find y of 30 is equal to y of naught। क्या है हमारे y of naught 1 point। अगेन मैं चेक कर दूं कि y naught सही है कि गलत है। 7.1070 क्या है हमारी 7.1070 प्लस पी हमारी क्या है 0.25। हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे करवाएंगे, हाँ माइनस दूसरा वाला स्लोप। यहाँ पे क्या है माइनस 0.7638 प्लस पी 0.25। यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर माइनस 1 एंड देन व्हाट इज पी स्क्वायर माइनस 1 0.25 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे भी क्या आएगा सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिखना है p माइनस 1 0.25 देन 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे क्या है दूसरा वाला स्लोप माइनस 0.7638। सो प्लस यहाँ पे लिखते हैं प्लस 0.25 देन 0.25 स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्मूले के थ्रू। देन डेल्टा क्यूब, व्हाट इज डेल्टा क्यूब, डेल्टा क्यूब इज माइनस 0.0564 then plus upon 3 factorial, then plus the last but not least 0.25 whole square minus 1 and then 0.25 plus minus 1। then हमारा लास्ट वाला स्लोप क्या है ये वाला माइनस 0. डेल्टा y नॉट y square then y cube down up then minus 0. यहाँ पे मैंने ये लिखना है 0. ये वाला लिखना है माइनस 0.0564। देन यहाँ पे क्या लिखना है ये वाला लिखना है ये वाला स्लोप
माइनस 0.0076 एंड यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस 0.0022। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे हमारा टोटल मिल गया। फिर से हम चेक करेंगे स्लोप, यहाँ पे क्या 7.1070, हियर वी हैव 0.7638, हमने ये भी लिखा है, माइनस 0.0564, this is not 0.6, 0.05, then 0.00 minus का 0.0076, then we have minus 0.0022, then हम कैलकुलेटर उठाएंगे 4 डिजिट्स पे, क्योंकि ये अगेन 4 डिजिट्स वाला मिला हुआ है, then हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हम लिखेंगे y of 30, so here y of 30 is equal to 7.1070 plus, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 minus 0.7638, so we have minus 0.513 फिर हम आगे चलेंगे, then s से हम 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 माइनस 1, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 0.05640 देन जो आंसर आएगा हम उसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, सो वी हैव गॉट 0.00 प्लस का 0.0053, देन हम आगे चलेंगे, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, देन हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा क्या है 0.25 into 0.25 whole square minus 1, then minus 0.0076, तो हमें मिला 0.0018, हम डिवाइड करवाएंगे 6 से, तो हमें मिला प्लस 0.0003 प्लस लास्ट 0.25, then 0.25 whole square minus 1, then bracket 0.25 minus 2, then bracket minus 0.0022, हमारा आंसर आया, देन हम डिवाइड करवाएंगे किससे 24 से, तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही आएगा, यहाँ पे 0.0000 मतलब इज इक्वल टू 0, देन हम y ऑफ 30 निकालेंगे, इसको सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूं, आई जस्ट गॉट राइट वन और रॉन्ग वन, 0.25 एंड 0.25 minus 1, then minus 0.0564 divided 2, तो हम सारा का सारा आपस में सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं 7 पॉइंट, तो हमने ये क्या निकाला, यहाँ तक ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप खुद भी कर सकते हो, फिर वी हैव गॉट दिस वन, देन सिंपल कैलकुलेशन लगा के जो है ना आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जल्दी से 7.107, मैं ये कैलकुलेटर क्यों उठाता हूँ, क्योंकि आपको कहोगे कि सर ने जल्दी से जल्दी डायरेक्ट लिख दिया, इसीलिए मैं आपको स्टेप वाइज आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि हाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप करते जाओगे, देन यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर। सो हियर वी हैव 7.1070 minus 0.5138 plus 0.0053 plus 0.0003, so the final answer is 6.530 is equal to 6.5985. So we are just going to check this one, is it right one or wrong one? So let's hear, हमारा फाइनल आंसर क्या है 6.5985, क्या हम देखेंगे ये इसके बीच में, यहाँ से शुरुआत हो रही है 18, 17, देन 7, देन दूसरा क्या आ रहा है 6.59, देन तीसरा 16 पॉइंट, देन चौथा से 15 पॉइंट, सो wait, I'm just checking this one, oh my god, here is 17, सिर्फ लिटिल बिट मिस्टेक here is 17, बस हम इसको 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे, कोई बात नहीं, हमने भी जल्दी जल्दी कर ली, मैं आपको बोल रहा था, मैं खुद ही जो है ना यहाँ पे जल्दी कर दिया, तो आवर आंसर इज 5988, आप चेक करोगे ये वाली वैल्यू इसमें है 16.5998, यहाँ इन दोनों के बीच में, क्योंकि 18 पॉइंट समथिंग, 17.81, 17.10, देन 16.34, मतलब यहाँ पे 16.59, यहाँ पे 16.59, देन 16.34, देन 15, मतलब नीचे जा रहा है ये वैल्यू, मतलब इट इज दिस इज द राइट वन, तो हियर इज द आंसर, सो वी हैव गॉट राइट आंसर। बाकी के जो है ना आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हो। सो वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, सो तब तक के लिए मैं आपको पहले ये भी चीज बता दूं, आपको ये जो ना स्टेप वाइज लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे गलती थोड़ी भी गलती हुई ना, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली बिगड़ जाएगा साला, मतलब यहाँ पे 6 पॉइंट आएगा ही नहीं ना,
16 पॉइंट आएगा ही नहीं। जैसे हमने यहाँ ये वाली वैल्यू जो है ना निकाली, तो ये था हमारा गॉस फॉरवर्ड मेथड। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे गॉस बैकवर्ड। हाँ, रिमेंबर दोस थिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड द मेजर थिंग इज दैट कि तब तक जब तक आपने न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तब तक आपको ये गॉस फॉरवर्ड वाली वीडियो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो वहां पे मैंने न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में से मैंने जो है ना प्रूव करवाया है और वहां पे एग्जांपल्स भी करवाए हैं, और यहाँ पर मैंने ना न्यूटन फॉरवर्ड को यूज करके यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड देन आई हैव सॉल्व्ड गॉस फॉरवर्ड मेथड, then you will get the clear vision. So तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय, and remember those things again, subscribe, like and share। मैं इतनी सी मेहनत कर रहा हूँ, देख लो पसीने भी आ रहे हैं, तो आप बस सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर तो शेयर ना करें, लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।